अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपकी टीचर मिस शमीम। और आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूं वो पाथ है। और पाथ हम ज्वाइन, एवरेज, क्लीन अप और रिवर्स पाथ डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे। और ये तमाम टॉपिक्स आपको कहाँ मिलेंगे? ऑब्जेक्ट, पाथ, यहाँ जाकर देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट, पाथ, और ये आपके पास ज्वाइन, एवरेज, और हमारे पास आ रहा है रिवर्स डायरेक्शन, और सबसे लास्ट में हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो क्लीन अप आ रहा है। तो इन टॉपिक्स को आज हमने रिकवर करना है, यानी कि आज हमें डिस्कस करना है और पढ़ना है। तो सबसे पहले ज्वाइन पर आ जाते हैं। ज्वाइन के लिए कोई शेप बना लेते हैं, कलर्स लेते हैं, पेन टूल लिया और क्लिक करके हैंडल को थोड़ा सा नीचे की तरफ हमने ड्रैग किया, यानी कि नीचे की तरफ थोड़ा सा खींचा। उसके बाद इस तरफ आके हमने पेन टूल को क्लिक किया और क्लिक करने के बाद कुछ इस किस्म की शेप बना ली। बनाने को शेप्स कुछ भी बना सकते हैं, हमने ऑप्शंस को पढ़ना है इसके ऊपर। बैक क्लिक किया, ए प्रेस कर दिया और ये शेप हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई। इसी की एक कॉपी निकाल लेते हैं, क्योंकि आगे इसके ऊपर हमें एक और ऑप्शन डिस्कस करना है। और अगर हम देखें इसका फिल कलर ऑन है, फिल कलर को क्रॉस कर दें और इसका भी फिल कलर क्रॉस कर दें, यानी हम सिर्फ आउटलाइन पे काम करना चाहते हैं। और यहाँ पर आके इसकी एक और कॉपी निकाल लेते हैं, डुप्लीकेट ले लेते हैं सामने, रिफ्लेक्ट टूल लिया, पॉइंट को बीच में रखा। ये देख लें आप, रिफ्लेक्ट टूल का पॉइंट मैंने बिल्कुल सेंटर में रख दिया। और रखने के बाद ऑल्ट प्रेस किया सामने रखकर यहाँ, और माउस को ड्रैग किया और शिफ्ट के साथ जब प्रेस किया तो बिल्कुल फ्रंट पे इसका रिफ्लेक्ट निकल आया। अब ये टू शेप्स हमारे पास आ चुकी हैं। और अगर मैं इसकी ये पॉइंट्स जोड़ना चाहूँ, यहाँ वाले जूम करके चेक करते हैं पहले पॉइंट्स। ये हमारे पास वो पॉइंट्स हैं। अगर हम इसको सेलेक्ट करें दोनों शेप्स को और स्ट्रोक में आकर राउंड कैप लेना चाहें तो अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि ये ज्वाइन नहीं है, अलग अलग लाइंस हैं। इनको ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्शन देखें डबल हैंडल्स आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट, पाथ और ज्वाइन पर हमने क्लिक कर दिया। ये ऑप्शन आपको राइट क्लिक पर भी मिलेगा और शॉर्टकट भी अवेलेबल है, कंट्रोल जे। क्लिक किया, पॉइंट हमारे ज्वाइंट हो गए और आप देखें कि ये राउंड भी हो चुका है, जो कि हम करना चाहते थे। और यहाँ से आके आप इसको नोक देना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। कंट्रोल ज़ीरो, फिट टू विंडो। और ज्वाइंट आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इन टू शेप्स को, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक और ज्वाइन। तो ये देखें आपकी शेप ज्वाइंट हो गई। एक तो था ये तरीका आपके ज्वाइन करने का। इसको डिलीट कर देते हैं, अगेन इसकी कॉपी निकालते हैं, रिफ्लेक्ट लिया, पॉइंट सेंटर में लिया, ऑल्ट प्रेस किया और जैसे ही शिफ्ट प्रेस करेंगे तो उसका रिफ्लेक्ट बिल्कुल सामने की तरफ हमें नज़र आ जाएगा। ये देखें बिल्कुल फ्रंट पर। अब अगर हम इन दोनों के साथ ब्लेंडिंग करना चाहें, ब्लेंड टूल आपने पढ़ा है, ब्लेंड पर क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, ब्लेंडिंग हो चुकी है। डबल क्लिक किया ब्लेंड टूल पर और स्पेसिफाइड स्टेप्स हमने लिए और 30-40 जितने आपको पॉइंट्स चाहिए वो हमने ऐड करा दिए। ब्लेंडिंग हो गई है। नीचे से इसको मिलाना चाहते हैं, क्योंकि ये ब्लेंड हुआ हुआ है तो पहले इसे हमें एक्सपेंड करना होगा और ओके कर दिया। अब अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसके पॉइंट्स को सिलेक्ट करती हूँ और ज्वाइंट पर क्लिक करूँगी तो ये ज्वाइंट अप्लाई नहीं करेगा और मुझे आंसर करेगा कि फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जस्ट आप सिलेक्ट करें। तो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, फर्स्ट पॉइंट एंड शिफ्ट के साथ लास्ट पॉइंट दोनों सिलेक्ट कर लिए, राइट क्लिक किया और ज्वाइंट पर क्लिक किया। तो ये देखें हमारी शेप ज्वाइंट हो गई। तो ये तो था आपके ज्वाइंट का कॉन्सेप्ट कि आपने जिसको ज्वाइंट करना है आप उसको कर सकते हो, बाकी शेप्स को भी साथ सिलेक्ट करके ग्रुप कर लें और देन आप एक साथ बड़ा छोटा कर सकते हैं। कंट्रोल जी ग्रुप,
और ग्रुप करने के बाद एक साथ आप हैंडल कर लें। जो हमें चाहिए था वो शेप हमारी बन चुकी। इसको सिलेक्ट, इसको भी डिलीट करते हैं। अब हम चाहते हैं रिवर्स डायरेक्शन को देखना। आउटलाइन को बढ़ा लेते हैं और यहाँ से कोई भी शेप हमने अप्लाई करी। अब ये शेप हमारी इस तरफ ड्रॉ हुई है। अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, स्टार्ट यहाँ पर है, एंड यहाँ पर है, स्टार्टिंग एंडिंग चेंज करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट, पाथ, रिवर्स डायरेक्शन, और ये देखें डायरेक्शन चेंज हो गई। इसी तरीके से अगर आप एरोस अप्लाई कर लें तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यानी आप एरोस वाली साइड, और थोड़ा साइज़ कम कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट, पाथ, रिवर्स डायरेक्शन, और ये देखें आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो हमने ज्वाइंट को देखा और रिवर्स डायरेक्शन को देखा। इसके बाद हम देखना चाहते हैं एवरेज किस तरीके से काम करता है। ये पाथ पर काम करता है, याद रखिएगा, कंप्लीट शेप्स पर नहीं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और ये कुछ शेप्स मैंने बना के रखी हुई हैं, और अगर आप देखें तो ये बड़ी छोटी शेप्स हैं, ऊपर नीचे बिल्कुल बराबर नहीं है। हमने ऊपर वाले पॉइंट्स को वाइट एरो के ज़रिए इस तरीके से पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया। राइट क्लिक करके अप्लाई कर लें एवरेज और हॉरिजॉन्टली, ओके किया, और ये देखें हॉरिजॉन्टली इक्वल हो गया। नीचे वाली शेप सेलेक्ट करी, राइट क्लिक किया, एवरेज, हॉरिजॉन्टली, और ये देखें कितनी इजीली इक्वल हो गई हैं। अच्छा जी, अब इनके पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, एवरेज, वर्टिकली, इस तरफ वाले पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, एवरेज, वर्टिकली, और ये देखें शेप्स हमारी इक्वल हो गई हैं। और अगर हम इन दो पॉइंट्स को सिर्फ सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, एवरेज, बोथ, तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिल गए। और अगर नीचे वाले दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लें, एवरेज, बोथ, तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिल गए। तो ये तो था हमारा एवरेज। उसके बाद क्लीनअप को यूज़ करना चाहते हैं, शेप्स बना लेते हैं। अक्सर ऐसी प्रॉब्लम जब हम एज अ पिक्चर सेव करवाते हैं तो हमें फेस करनी पड़ती हैं। सपोज़ हमने शेप बनाई, उसके बाद हम कुछ बनाना चाहते थे लाइक पेन टूल से, और फिर हमने कहा नहीं बनाना, पॉइंट रह गया किसका, टेक्स्ट टूल लिया। अगर हम कुछ लिखना चाहते थे और सपोज़ हमने लिखा और लिखने के बाद चलें नहीं लिखा, डिलीट कर दिया, यानी कि टैक्स हमारा नहीं रहना चाहिए। कि हमने टैक्स मिटा दिया और हमें लगा कि भाई वो टैक्स हमारा मिट चुका है या कुछ नहीं है, बट सिलेक्शन है स्टिल। फिर हमने एक शेप बनाई, नो फिल, नो आउटलाइन, और किसी एक पॉइंट्स को हमने कहा चलें डिलीट भी कर दिया, चलें ना भी करें। अब हमने ये कुछ काम किए, कंट्रोल वाई करके चेक करें तो ये बाहर की तरफ आपको शेप्स नज़र आ रही होंगी। ये देखें, अगर आप इस तरीके से देखें तो ये शेप्स यहाँ और एक यहाँ और एक इस तरफ आपको दिखाई दे रही हैं कंट्रोल वाई के ज़रिए। कंट्रोल वाई अगेन प्रेस किया, आउटलाइन व्यू था। अब हम इसको एज अ पिक्चर सेव करना चाहते हैं, फाइल, एक्सपोर्ट, डेस्कटॉप पे करवा लेते हैं, एमएम के नाम से करवा लेते हैं, एक्सपोर्ट, ओके। और ये देखें इसका जेपेग प्रिंट कि आपको ये वाइट हिस्सा यानी कि एक्स्ट्रा हिस्सा जहाँ पे हमारा काम रह गया है वो उसको प्रिंट में ले रहा है। तो जब भी आप कोई फ़ाइल बना लें और उसको एज अ पिक्चर सेव करना चाहें तो पहले एक दफ़ा क्लीन अप चला लें, ऑब्जेक्ट, पाथ और क्लीन अप, तो ये तमाम खामियों को यहाँ से ख़त्म कर देगा। आपने ओके प्रेस किया, फाइल पर गए, अगेन सेव करवा के देखते हैं, एक्सपोर्ट, डेस्कटॉप, ओके।
और कंट्रोल वाई करके भी आप चेक कर सकते हो। और इस बार आप देखें आपका प्रिंट बिल्कुल प्रॉपर आपको शो होगा। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना काफ़ी है। यकीनन आपको क्लास समझ में आई होगी। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।